चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिर गया है। आधा दर्जन मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। टुंडला में स्टेशन लाइन के ऊपर यह पुल बनाया जा रहा था जो गिर गया। यह बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है और पुल का ये स्लैब गिरा, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जो है वो जारी है। आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद जारी है। ये टुंडला में स्टेशन लाइन के ऊपर पुल बन रहा था, पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन निर्माणाधीन पुल जो है वो हादसे का शिकार हो गया और कई मजदूर इसकी जद में आ गए। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। कई जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंस जो है वो तस्वीरों में नज़र आ रही है और लगातार जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू की गई। फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरने का मामला ये सामने आया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद में किस तरीके से रेलवे ओवरब्रिज जिसका निर्माण जो है चल रहा था वो क्षतिग्रस्त हो गया, गिर गया। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। सौरभ, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं आपके पीछे पुल भी नजर आ रहा है, अगर ये वही पुल है तो आप तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारियां भी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम लोग वही हैं जो घटना स्थल है और ये फिरोजाबाद जनपद का टुंडला रेलवे जंक्शन है और उसके नजदीक ये जो पुल है वो बन रहा था। रेलवे क्रॉसिंग है, उसको पार करने के लिए पीछे रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग से दूसरे रास्ते को जोड़ने के लिए ये निर्माणाधीन पुल है। इसका एक हिस्सा 2 पिलर के बीच का एक हिस्सा गिरा है जिस पर लेंटर डाला जा रहा था। तस्वीर में जरा दिखा दीजिए, ऊपर लेंटर डाला जा रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बिना बीम के लेंटर डाला जा रहा था और ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार लोग भाग खड़े हुए हैं, उनका फोन भी बंद है बताया जा रहा है। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति है, वो मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या घटनाक्रम रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके ऊपर 12 लोग, लगभग 1 दर्जन लोग जो है काम कर रहे थे और वो लेंटर के साथ ही जमीन पर आकर गिरे और उसके बाद उनमें से आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एफएस मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। बाकी लोगों को फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ है, एक बार समझ लेते हैं क्या पूरी घटना थी। लेकिन ओवरऑल इस बात को समझ लीजिए कि एक बड़ी लापरवाही जो है, या इसको करप्शन से जुड़ा मामला समझ सकते हैं आप, कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल है उसमें लापरवाही बरती गई। अगर ये गनीमत रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मजदूर जो है उसके साथ अनहोनी नहीं हुई, घायल अवस्था में है, और रेलवे की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आनंद फानंद में 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए गए हैं। लेकिन कार्यकारी संस्था और साथ ही जिम्मेदार वो अधिकारी जिन पर ये जिम्मा होता है कि वो जांच पड़ताल करेंगे कि मानकों के अनुरूप काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है, बात कर लेते, समझ लेते। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम है प्रभात कुमार शर्मा। प्रभात जी, क्या घटना रही है? सर, ये रात को करीब 8:45 पर यहाँ पर 3 बजे से लेंटर उसका शटरिंग का काम चल रहा था और रोड पड़ रही थी। तो मैं यहाँ पर आया, आकर के मैंने देखा अचानक पुल आकर के, वो जो रोड थी वो आकर के सीधी जमीन में आकर गिरी। 10-12 लोग उस पर लेबर वर्क कर रही थी। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय पर 2 व्यक्तियों की स्थिति नाजुक थी। तब प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं था। हम लोगों ने, मेरे घर पर गाड़ी, बेटी बैंक में जॉब करती है, उस गाड़ी के द्वारा उन लोगों को आपके एफएच में, मतलब घायलों को आपने पहुंचाया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वहां जाकर के फिर हम वापस आ गए। ठेकेदार साथ में गए थे, उन्होंने वहां जाकर के उनको एडमिट कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने गाटर का जो वो दिया था रोकने के लिए, उसका कोई भी मतलब यूज किया नहीं गया है। तो घटना के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्या वजह रही इतनी बड़ी घटना हो गई? तो सर ये मानते हैं कि अगर उसमें सही रूप से वर्क किया जाता तो शायद ये घटना घटित नहीं है।
बिल्कुल देखिए, अगर सही तरीके से वर्क किया जाता, गनीमत रही कि ये पुल चालू होने से पहले ये घटना हो गई। अगर बाई दबे पुल शुरू हो जाता और उसके बाद ये घटना होती तो ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल अगर ये बन जाता और उसके बाद इस पर चलने वाले भारी वाहन या आम नागरिक अगर कोई घटना बड़ी होती तो कौन जिम्मेदार होता। लाखों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तब पोल खुलती नजर आती है। तो निश्चित रूप से जो कार्यकारी संस्था है उसके लोग भाग खड़े हुए हैं, मोबाइल भी बन जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है। मौके पर फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित सहित रेलवे के अधिकारी मौके पर आए, मौका मुआयना किया। रात भर रेस्क्यू चलता रहा और अभी भी कुछ देर पहले तक यहां से ये मलबा हटाया जाता रहा है। तस्वीरें जहां मैं आपको ग्राउंड पर जाकर दिखा रहा हूं, यहां अभी भी मलबे में आप देख पा रहे हैं कि जो है लोहे की ये सरिया जो है वो अभी भी है। यहाँ पे पड़ा हुआ मलबा अभी भी मैं आपको ग्राउंड से दिखा रहा हूँ कि ये है जिसको काटने का काम लगातार अभी तक किया जा रहा था। और यहाँ पे कुछ देर में और भी अधिकारी आने वाले। ये पूरा वो मलबा है। पब्लिक के लोगों को दिखा दीजिए। पब्लिक यहाँ हजारों की तादाद में रात में लोग थे, लेकिन पुलिस लगातार उनको हटा रही है। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से लोग जो है अब कुछ ही लोग तस्वीरों में दिखा दीजिए, ये नजर आ रहे हैं। ये रेलवे गेट है क्रॉसिंग का। ये वो मलबा है जिसको निकाला गया है। इन मलबे के सारे एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये सेटरिंग जो डाली जा रही है बिल्कुल घरेलू तरीके से डाली जा रही थी, जैसे घर में सेटरिंग लगती है। ये गिरा हुआ सामान है सेटरिंग का, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में डाली जा रही थी। एक बड़ी लापरवाही जो है, इतना बड़ा पुल बन रहा है उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, अगर कोई जान जाती तो कौन जिम्मेदार होता। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला था पुल, लेकिन पहले ही ये तस्वीर सामने आ गई तो निश्चित रूप से अब अधिकारियों की आंखें खुली होंगी। और जो दोषी ठेकेदार है या जो जिम्मेदार ऐसे अधिकारी हैं जिनको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि मानक के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से अब वो जांच की जो सुई है वो आगे बढ़ेगी और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा है, एक बड़ा घटनाक्रम होने से बच गया है कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। जी, दूसरी ओर सौरभ आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो यहाँ पर ठेकेदार था उसकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, बिना किसी सपोर्ट के लेंटर डालने का काम यहां पर किया जा रहा था। क्या सौरभ ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस विषय पर कुछ कहते नजर आए, किसी कार्रवाई की बात करते नजर आए? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी पूरी तरीके से बोलने से बच रहे हैं। वो केवल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया, जांच की जा रही है, लेकिन ये कोई बताने तैयार नहीं है कि घटनाक्रम क्यों हुआ, बिना सपोर्ट के लेंटर डाला जा रहा था इस बात को, या क्या कार्रवाई होगी, ऐसी कोई बात अभी तक ऑन कैमरा किसी भी अधिकारी ने नहीं कही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद थे रात भर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही है। खास बात जैसा मैं बता रहा हूँ कि कार्यदायी संस्था के जो जिम्मेदार लोग हैं वो रात से यहाँ से भागे हुए हैं और उनका फोन भी जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, या जिम्मेदार लोग जो है वो बता रहे हैं इंडिया न्यूज को कि बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस पूरे हादसे को लेकर, मामले को लेकर कार्रवाई किस तरीके से होती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए सौरभ। दूसरी ओर जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के तुरंत बाद हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय मौके पर पहुंचे। आप रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद जनपद के टूंडला जंक्शन के समीप ये रेलवे फाटक बना हुआ है, और जहां पे कल ये निर्माणाधीन जो पुल है रेलवे का, इसका 2 पिलर के बीच का हिस्सा भरभरा कर गिरा है और ऊपर काम करने वाले लगभग 1 दर्जन मजदूर जो है वो इसमें दब गए, जिसके बाद उनको रेस्क्यू करके निकाला गया और उनको आसपास के अस्पतालों में बताया गया कि ज्यादा गंभीर रूप से घायल 2 एफएस मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, अन्य बाकियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर ग्राउंड पर मैं दिखा दूं आपको, रेस्क्यू रात भर अधिकारियों की निगरानी में होता रहा और इस समय मजदूर जो है वो लगे हुए हैं, जो यहाँ सामान है उसको देख रहे हैं, काट रहे हैं, सरियों को निकाल रहे हैं, और जितना भी यहाँ देखिए किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। मैं ग्राउंड से आपको दिखा रहा हूँ कि मलबा था उसको रात भर हटाया गया मलबे को, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी काम चल रहा है। ये तमाम वो सरिया है जो इस पुल के निर्माण में लगाई जा रही थी और इस हिस्से में लगाई जा रही थी जो हिस्सा गिरा है। आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य होगा
और गनीमत ये रही है कि कोई कैजुअलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित सहित तमाम आला अधिकारी रेलवे के वो मौके पर रहे। तो अभी तक अगर बात करें ओवरऑल, तो अभी तक किसी अधिकारी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है कि कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये एक क्रॉसिंग जो है रेलवे की, इसको पार करने के लिए ये पुल बनाया गया है। रेलवे की कॉलोनी है, इसको पार करने के लिए ये पुल जो है वो बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है पूरा पुल। और इस पूरे पुल में कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, लापरवाही कार्यदायी संस्था की हो, लापरवाही जिम्मेदारों की हो। अब अधिकारी जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। पुल बन रहा था और पुल का इस प्रकार से हिस्सा गिर जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर देता है। कहीं ना कहीं जो पुल है वो इस तरीके से नहीं बनाया जा रहा था, कोई बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं है, जिसके चलते इस 2 पिलर के बीच का हिस्सा गिर गया। मौके पर आप देख रहे हैं अभी भी तमाम मजदूर जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो ये सरिया है उसको लगातार काट रहे हैं और रेलवे के कई लोग जो है वो भी यहाँ मौके पर अभी देखे गए। आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के कई पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं मौके पर, तमाम ये पब्लिक है। एक बार पब्लिक का रिएक्शन भी लेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या पूरी घटना आ रही है। कि भाई साहब क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं था। ये जो कंक्रीट है ना, इसे जमाने के लिए ऊपर वाइब्रेटर चलाया था। वाइब्रेटर की वजह से पीछे जो वाइब्रेशन हुई है उससे शटरिंग हिली है। शटरिंग हिलने से नीचे जो नींव कमजोर थी, शटरिंग हिली है, तब ये पूरा कंक्रीट नीचे आया है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं जी। तो क्या मतलब कार्यदायी संस्था की लापरवाही है? कहाँ क्या लापरवाही है यहाँ पे? एक तो लापरवाही जिसने टेंडर लिया उसकी भी है, उसकी लापरवाही है। उसे नीचे से नींव मजबूत रखने की। आप देखिए शटरिंग कितनी कमजोर है, वो भी टेढ़ी हो चुकी है। अगर ये स्टार्टिंग से अपना काम मजबूत रखते ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती। इनका काम अभी भी डिले है। रात में जो काम कर रहे थे कर्मचारी वो भी भाग गए। यहाँ के जो लोकल हमारे भाई थे ये भी थे, इन लोगों ने यहाँ से जो लड़के सब फंसे हुए थे वो निकलवाए। लड़के निकलवाए? आप मौके पर थे? देखिए हमारे साथ ये शख्स हैं जिन जो घटनाक्रम पे मौके पे, क्या पूरा वाकया रहा? बहुत लोग गिरे थे, मैंने निकाले थे अपने हाथों से। 3-4 2 तो निकाले थे हमने। एक का तो ये कूलर टूट गया था पूरा, वो बताते हैं वो खत्म भी हो गया है। अच्छा। हाँ, एम्बुलेंस में लादवाया था हमारा एक बंदा भी गया था उसमें। अभी ये पता नहीं आया है या नहीं आया जी, हमें पता नहीं। कितने लोग ऊपर से गिरे? ऊपर से तो 2-3 ही निकाले थे इसमें थे। एक तो बंदा मेरे सामने ही दब गए थे? नहीं दबे नहीं थे, साइड में डले थे, मतलब सीमेंट ऊपर था उनके। वहां के सभी बंदे थी, बच गए यहाँ से। तो अब एम्बुलेंस में जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ, क्यों गिर गया ये हिस्सा, कुछ मालूम पड़ पा रहा है? पता नहीं। देखिए तमाम ये वो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और ग्राउंड पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां यहाँ पे बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि अभी भी पब्लिक के लोग और पुलिस के जो रेलवे है के पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ मौके पर, और तमाम ये लोग ये देख रहे हैं आसपास के लोग कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। मजदूर यहाँ लगातार लगे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारी रात को देर रात तक मौके पर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं जो सीन है वो सीन ये है कि ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सरिया जो निकल रही है वहां पे लेंटर डाला जा रहा था। ये 2 पिलर जो है इसके बीच में का हिस्सा जो है उस पे लेंटर डाला जा रहा था, लेकिन जो भी लापरवाही रही पूरा हिस्सा भरभरा कर गिरा और उसके ऊपर काम कर रहे लगभग 1 दर्जन मजदूर बताए जाते हैं जो नीचे गिरे, जिनमें से कुछ 5 लोग लगभग जो है वो घायल हो गए, जिनमें 2 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर टुंडला में मौजूद है और पल पल की अपडेट देती रहेगी। वीडियो रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज।